हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से, शानदार तरीके से। देखिए, आज और कल मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई होली का फेस्टिवल है तो आपका ऑफ रहा है। मैंने आपको बोला था कि आपको पार्ट 2 करवा दूंगा मैं होली वाले दिन, मतलब 18 तारीख को, आज की तारीख में। मगर मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा ना ज्यादा इंटरेक्शन कर लेते हैं किसी चीज के साथ, थोड़ा सा ज्यादा, कोई नहीं, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा मतलब ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं मैं आपको चीजें। इसीलिए उस क्लास को मैंने सैटरडे को शिफ्ट कर दिया है। तो आज आपकी पार्ट 2 को ना मैं कराकर आज मैं आपका करा देता हूं ऑनलाइन टेस्ट 2। कम से कम हम चीजों को पढ़ते तो हैं, समझते तो हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के साथ मुझे लगता है कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि आपको कुछ भी करवाया जाए आप उसमें अपने लिए एक सकारात्मक चीज को ढूंढ लेते हैं कि यार मेरे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, मेरी रिवीजन भी हो रही है, सर मुझे करवा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, साथ में टेस्ट भी ले रहे हैं और साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं कि जिसपे वो कुछ नहीं बताते, केवल और केवल टेस्ट को ही लेते हैं। और एक हमारा ऐसा रहता है समझाया टेस्ट, जो हमारी रेगुलर बेसिस वाली क्लास रहती है, लगभग उसमें यही रहता है हमारा। ठीक है, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए, सभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जोड़ने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। बहुत बेसिक लेवल के सवालों को आज आपको डील करना है टेस्ट के रूप में, टेस्ट के माध्यम से। सर ईश्वर की कृपा रही ना तो इस बार हर शिफ्ट में, CHSL की हर शिफ्ट में नाम अपना ही छपेगा सर, अपना ही नाम छपेगा। और CGL के लिए भी यही बात कहूंगा, अगर ईश्वर की कृपा रही, आप अगर मेरी दोनों क्लासेस लेके जा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं भगवान माता रानी कृपा करेगी जरूर, क्योंकि मैं मेरा 100% देता हूं किसी भी चीज में। 100% टकराएंगे सर आपको मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्जाम्स में, और इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं, अच्छे खासे बल्क में क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट्स कमेंट करके बोलते हैं, सर यहाँ पे ऑफलाइन में भी कर रखे हैं स्टूडेंट्स ने कमेंट कि सर 3 दिन आपकी पिछली 3 क्लासेस से 7 क्वेश्चन थे सर फेस 9 के एग्जाम में। केवल 3 पिछली क्लासेस से 7 क्वेश्चन थे फेस 9 के क्लास में। आप प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें उठाकर देख लीजिए, बच्चे ने कमेंट कर रखी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो पर्सनल मैसेज करते हैं वो बताते हैं कि सर 15 से 16 क्वेश्चन थे, आपको फॉलो कर रहे हैं अच्छे खासे समय से। सर 15-16 क्वेश्चन समझ रहे हो, मेरे जब पेपर हुआ करते थे 2 मिल जाते थे ना किसी के, मैं दुआ देता था उसे, दुआ कि यार 2 क्वेश्चन मिल गए, क्या टीचर है यार। ऐसे ऑफलाइन वाली बता रहा हूं, जब मैं पढ़ा करता था मैं दुआ देता था, भाई क्या टीचर है, गजब धुआं काट दिया, 2 क्वेश्चन मिल गए, सीधा सीधा पढ़ाया सर ने, 2 क्वेश्चन सीधा एग्जाम में, 2 क्वेश्चनों पे केवल। आप समझ रहे हो सर, 16 क्वेश्चन एक एग्जाम में टकराना, तो बच्चा क्या दुआ देता है उस बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फटाफट से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे, आप ये मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डील कर रखे हैं। बहुत बेसिक सवाल है, ऑनलाइन टेस्ट है सर, एक दिन हमारे लिए भी बनता है ना, क्लियर। तो एक दिन हमारा भी ऑफ होना चाहिए, आप समझ सकते हैं इस बात को। हम भी भाई घर परिवार वाले हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, तो हम केवल आपको यहाँ पर आज टेस्ट करा सकते हैं। आज जैसे मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ, मगर ईमानदारी से खड़ा हूँ सर, आपको टेस्ट करवा रहा हूँ। आपको पूरी क्लास को करना है, रैपिड फायर तरीके से कराऊंगा, 25 सवाल रखूंगा, 25 सवालों को मैं कोशिश करूंगा 35 मिनट के आसपास डील करा दूं आपको, आपका लंबा समय भी नहीं लूंगा। ठीक है, पहला सवाल है, विच स्टेट सेलिब्रेट द फेस्टिवल हॉर्नबिल। मैंने ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में भी पढ़ा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल रखा क्यों गया है, क्योंकि इस राज्य में जो पाए जाने वाले पुराने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में कहीं ना कहीं इस पक्षी का जिक्र किया गया है और उसी से संबंधित चित्र भी वहां पर मिले हैं, इसीलिए नाम रखा गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल। सवाल का सही जवाब नागालैंड है, नागालैंड को ही बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ, लैंड ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों की भूमि के नाम से हम जानते हैं नागालैंड को, ये भी याद रखिएगा सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, लैंड ऑफ फेस्टिवल, नागालैंड की हम बात कर रहे हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, रूबल किस देश की करेंसी है। सर रूबल पता है क्यों न्यूज में है, क्योंकि गिर रहा है सर रूबल, रूबल गिर रहा है। देखिए, अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा है ना, अगर आपने विश्व युद्ध 2 पढ़ा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं इतनी अच्छी कोई जियोपॉलिटिक्स जानता हूँ कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि यार हो सकता है कुछ भी, मगर अगर सर आपने वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा है तो आपने पढ़ी होगी वो वारसे की संधि, एक वारसे की संधि कराई गई थी जिसमें बहुत सारे मतलब थोप दिया गया था जर्मनी पर उठा के, और ये वारसल्ले जो था ये सर स्थान मिलेगा आपको फ्रांस में, और वहां पर ये सब कुछ करवाया गया था और बहुत सारी चीजों को थोप दिया गया था जर्मनी पर बहुत सारी जर्मनी की अपनी जो अपने जर्मनी के क्षेत्र थे ना उनको भी जर्मनी से छीन लिया गया था और आजाद घोषित कर दिया गया था। इस बात से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बता रहा हूँ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था। संधि कराई गई कहां पर, फ्रांस में, वारसल्ले की संधि जो बता रहा हूं मैं आपको, इसमें जर्मनी के ऊपर इतना कुछ दबाव बना दिया गया कि जर्मनी के लोगों में आक्रोश था,
और वही आक्रोश को आग बनाया हिटलर ने, और आप देखते हैं सर विश्व युद्ध द्वितीय हुआ। और इसी प्रकार से कहीं ना कॉर्नर करना रशिया को भारी पड़ेगा सर, दुनिया को, पूरी दुनिया की ही बता रहा हूं, कहीं ना कहीं रशिया को कॉर्नर करना बहुत भारी पड़ सकता है सर। रशिया एक सुपर पावर कंट्री है सर, उसके पास लगभग 6,500 न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। अभी वो अपने फुल फ्लैज वॉर आप देख रहे हैं कर ही नहीं रहा है वो, मगर अगर उसे आप कॉर्नर करोगे, उस पर इतने सारे सैंक्शंस इंपोज कर दोगे, अगर अब आप देखिए सर रशिया के ना जो वहां की आवाम, वहां के जो लोग हैं, वो खुद भी ये मांग करने लग गए हैं कि अब इससे ज्यादा आप हमारा क्या बिगाड़ लोगे, ये मांग की जा रही है रशिया के लोगों द्वारा। माफी चाहूंगा, मेरे बहुत खराब आदत रही है समझाने की किसी भी चीज को यार, मेरे सामने क्वेश्चन आएगा मैं समझाऊंगा सर, मैं समझाए बिना नहीं रह सकता, मेरी आदत रही है। अब आप समझ सकते हैं कि रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, वहां की जो लोग हैं, वहां की जो आम नागरिक है, वो ये डिमांड कर रहा है और इससे ज्यादा क्या बिगाड़ लोगे हमारा, नहीं बिगाड़ पाओगे ना। और जब इतना कुछ तुमने हमारा बिगाड़ ही लिया है, तो यूक्रेन के साथ साथ और 2-4 को क्यों ना जोड़ ले रशिया में, ये मांग की जा रही है सर वहां के लोगों के द्वारा। और ये भी बोला जा रहा है जब 2-4 को हम जोड़ लेंगे, उसके बाद बैठा जाएगा टेबल पे नेगोशिएशन के लिए, तो तब हम ये मांग करेंगे पहले हटाइए सैंक्शंस, उसके बाद देखेंगे सर क्या होगा, ठीक है। तो सर कहीं ना कहीं आप अगर उसको कॉर्नर करेंगे तो उसके भारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे सर दुनिया को पूरी की पूरी, और ये गलत है सर, अमेरिका की ये नीति गलत है, मैं तो सीधा ही बोलूंगा अमेरिका की नीति गलत है, और नाटो की भी नीति गलत है सर, लड़वा दिया यूक्रेन को, जानबूझ के लड़वाया गया ये केवल, ठीक है। सवाल का सही जवाब रशिया है, ऑप्शन नंबर बी, रशिया की राजधानी मॉस्को है, रशिया की राजधानी मॉस्को है, रूबल वहां की करेंसी है। रशिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉस्कोमस, उसका नाम आपको रॉस्कोमस मिल जाएगा। उसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ मिल जाएगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा सर अपना मॉस्को में ही, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा सर मॉस्को में ही, याद रखिएगा। एक अच्छा सवाल है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, 1992 में 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, एक इंपॉर्टेंट रॉस्कोमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है गैंगरील डैम जो है वो भारत में कहाँ पर मौजूद है। ये जो गैंगरील डैम है, गैंगरील बांध है, ये कहाँ पर मौजूद है भारत में, सवाल यहाँ पर ये है। मुझे लगता है कई बार कि यार 2 चीजें अगर एक्स्ट्रा समझा दी जाए ना छात्र को, विद्यार्थी को, तो उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं चीजें। चलिए क्लास को शेयर कीजिए एक बार। क्लास को शेयर कीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए, गैंगरील डैम कहां पर मौजूद है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, गैंगरील बांध भारत में कहां पर मौजूद है। तो भाई गैंगरील बांध जो है, गैंगरील डैम जो है, वो छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा डैम है। कहां का, छत्तीसगढ़ का। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही और सटीक आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। सर अगर शास्त्री जी के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक कहानी, मैं कई बार सुनाई है वो कहानी, कि जब ये भारत के रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, जब ये भारत के रेल मंत्रालय को संभाला करते थे, तो इन्होंने अपनी माता को केवल इतना ही बता रखा था कि मैं रेलवे में एक कर्मचारी हूँ, एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, एक एलडीसी की नौकरी में करता हूँ रेलवे में। अब एक बार रेलवे का कार्यक्रम चल रहा था, उनकी माता जी भी उस कार्यक्रम में आई, और उस कार्यक्रम में उन्होंने आके किसी से पूछा कि भाई आपको पता है मेरे बेटे कहाँ पर होंगे। तो उन्होंने पूछा भाई व्यक्ति ने कि क्या नाम है आपके बेटे का। तो उन्होंने बोला लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने बोला आपके बेटे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, आपके बेटे इस देश के कौन से मंत्री हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर हैं भारत के। जब ये बात बताई गई उनकी माता जी को लेके जाया गया लाल बहादुर शास्त्री जी के पास, और एक बहुत अच्छे से सत्कार के साथ उनको बिठाया गया। जब लाल बहादुर शास्त्री जी से ये बात पूछी गई इंटरव्यू में कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका कहना था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी माताजी किसी की भी सिफारिश करें मुझसे और बोलें कि उसकी नौकरी देख लीजिए, थोड़ा सा उसका करवा दीजिए। इसी वजह से मैंने मेरी माताजी को नहीं बताया था कि मैं इस पद पर बैठा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम जानते हैं कि जो इनका निधन था वो ताशकंद में हुआ था। ताशकंद आज मौजूदा समय में जो राजधानी है वो उज्बेकिस्तान की है, क्लियर। उज्बेकिस्तान अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा मुस्लिम बहाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखा जाए तो इंडोनेशिया है, क्लियर। सवाल का सही जवाब क्या है, तेलंगाना। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ मौजूद है सर, ये स्टेडियम आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं तेलंगाना में। इसका पहले नाम हुआ करता था फतेह मैदान, क्लियर। इसका पहले नाम हुआ करता था फतेह मैदान।
इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है फतेह मैदान। ये भी याद रखिएगा। शास्त्री जी के बारे में मैंने आपको 2-3 जानकारी और दी, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी के द्वारा। पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1904 को। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द ध्रुव पंडोवा क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? चलिए, ये जो ध्रुव पंडोवा क्रिकेट स्टेडियम है ये कहां पर मौजूद है भारत में? ध्रुव पंडोवा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे मौजूद है भारत में? सवाल आपकी स्क्रीन पर है। झारखंड में है, हरियाणा में है, पंजाब में है या फिर त्रिपुरा में है? ध्रुव पंडोवा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर मौजूद है? झारखंड, हरियाणा, पंजाब या फिर त्रिपुरा? हम सभी लोग जानते हैं पंजाब में अभी चुनाव हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने सरकार वहां पर बना ली है और भगवत मान जो है वहां के सीएम के रूप में शपथ ले चुके हैं, जो कि 16 मार्च को ली गई है उनके द्वारा शपथ। सवाल का सही जवाब पंजाब है। पंजाब में कुल मिला के आपको 23 जिले मिल जाएंगे, 23 डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। मेलार कोटला जो था वो 23वां डिस्ट्रिक्ट के रूप में जोड़ा गया था। यहां से सीएम नहीं पूछेगा, यहां से गवर्नर पूछेगा। पंजाब के राज्यपाल का नाम क्या है? फटाफट से कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि पंजाब के मौजूदा राज्यपाल कौन है, पंजाब के मौजूदा गवर्नर का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। जल्दी से बताइए कमेंट करके पंजाब के गवर्नर का नाम क्या है। कुल मिला के 23 जिले मिलेंगे पंजाब में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपू पास भारत में कहां पर मौजूद है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर लद्दाख? रोहतांग पास के बारे में आपने पढ़ा था, बहुत सारे पासेस के बारे में आपको मैं सवाल बताता ही रहता हूं। चलिए भाई बताइए, ये दीपू पास जो है वो कहां पर मौजूद है? भारत, म्यांमार और चाइना के बॉर्डर लोकेटेड कहां पर है? ये भारत, म्यांमार और चाइना के बॉर्डर पे। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दीपू पास किन देशों की बाउंड्री पर मौजूद है, इस प्रकार से सवाल आ सकता है। तो भारत, म्यांमार और चाइना रहेंगी बाउंड्रीज। क्लियर? चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम CNSA है, ठीक है। साथ साथ याद रखिएगा CNSA की स्थापना की गई थी 1993 में, 1993 में। हेडक्वार्टर है हैंदान डिस्ट्रिक्ट बीजिंग में। क्लियर? कहां पर है दीपू पास? दीपू पास मौजूद है सर अरुणाचल प्रदेश में। म्यांमार, चाइना और भारत के बीच में दीफू दर्रा आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर? इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मार्च को क्या मनाते हैं? 16 मार्च को मनाएंगे वैक्सीनेशन डे, ये मुझे याद है भाई। ट्यूबरक्लोसिस मनाएंगे 24 मार्च को, ये भी मुझे याद है। 2 बज गए हैं। इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट्स एंड साइट या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? जवाब दीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? शानदार तरीके से सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 20 मार्च को सालाना क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट्स, मतलब स्मारकों और साइटों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? ठीक है। और इसके साथ साथ भाई होली की एक बार दोबारा आपको ढेरों शुभकामनाएं सर। ईश्वर आप पे कृपा बरसाए, भगवान आप पे कृपा करे और अच्छी सी आपकी नौकरी लग जाए। बस याद रखिएगा सर, पढ़ना मत छोड़िएगा, चाहे नौकरी आज लगे चाहे नौकरी कल लगे, पढ़ते रहिए सर। पढ़ाई का भी एक अपना अलग ही मजा है, मतलब एक अलग सुकून मिलता है सर पढ़ के। जो पढ़ने वाले सही मायने में छात्र हैं ना, जो मतलब जो मोहब्बत करते हैं पढ़ाई से, उनसे पूछिए, एक सुकून मिलता है सर पढ़ के। एक मतलब जैसे हमें कई बार कुछ नया तोहफा मिलता है ना, जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे होते। कल्पना 1 2001 भारत की पहली मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। क्लियर? तो हम जिसकी कल्पना नहीं कर रहे होते ना सर, और वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो वैसे ही ना सर, कई बार ऐसे होता है कि अगर आपको मोहब्बत है सर पढ़ाई से, तो एक अजीब मतलब एक अजीब अनुभूति आपको होगी, एक अच्छी सी खुशी आपको होगी जब आप पढ़ के हटेंगे और आपको सुकून मिलेगा। वो सुकून मुझे लगता है हजारों सुकूनों से बेहतर वो एक सुकून है, अगर आप सही मायने में पढ़ाई से मोहब्बत करते हैं। सच बता रहा हूँ सर, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ आजकल, मगर जब मैं मतलब अभी 10-15-20 दिन मंदिर, ये 25-30 दिन से ठीक से नहीं हो पा रहा है, पढ़ा करता था ना सर, ऐसी खुशी मिलती थी, वो ऐसी मीठी नींद आती थी जैसे शायद ईश्वर की गोद में सर रख कर लेटे हुए हैं। इस प्रकार से ऐसी मीठी नींद आती थी सर। उसकी गोद में सर रख कर लेटे हैं उससे नहीं आएगी, वो ईश्वर की गोद में जो सर रख कर लेटे हैं ना सर, उस प्रकार की एक मीठी नींद आया करती थी जब पढ़कर हम आगे बढ़ा करते थे। बहुत बहुत जबरदस्त लगता था सर, सच में। चलिए अब जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? और ये केवल और केवल सर आपको मोटिवेट करने के लिए बोलता हूं मैं,
ठीक है। सवाल का सही जवाब है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ये दो मैं आपको बता चुका था, तीसरा आपको मैंने बता दिया है, अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस। इसीलिए बता रहा था कि खुशी कैसे मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इरवाकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड और सिचुएटेड? ये जो इरवाकुलम राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत में कहां पर मौजूद है? कर्नाटका, पुडुचेरी, तमिलनाडु या फिर केरल? चलिए, कहां पर है सर, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इरवाकुलम नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है? पुडुचेरी में। पुडुचेरी में जो विधानसभा की सीटें हैं उनकी संख्या आपको मिल जाएगी 33, जिसमें से 30 जीत कर आते हैं और 3 मनोनीत किए जाते हैं उपराज्यपाल के द्वारा। क्लियर? कौन है पुडुचेरी के मौजूदा सीएम, एक बार नाम बताइए। और ये जो इरवाकुलम राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको मिल जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है केरल, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सवाल है स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की, बुल्गारिया की, तंजानिया की या फिर इक्वाटोरियल ग्वेना की? चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? चलिए जल्दी से दीजिए फटाफट से कमेंट करके सवाल का सही जवाब। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? और भाई 70th मिस वर्ल्ड भी बन गई हैं, कैरोलिना कोपिनकोवा नाम है, मिस वर्ल्ड चेक रिपब्लिक 2021 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 70th मिस वर्ल्ड का नाम मैंने आपको बता दिया, पोलैंड की है कैरोलिना बैलिवेस्का, क्राउन मिस वर्ल्ड 2021। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है कैरोलिना, आप याद रखिए, कैरोलिना आप टिक हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैं पढ़ता ही रहता हूँ भाई, बीच में भी मौका मिले पढ़ता ही रहता हूँ। अब अगर क्वेश्चन का आंसर सर्च कर रहा होता तो कैरोलिना नहीं मिलती। अब आप ये बात से भी एग्री करोगे, इसका मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भाई क्लास में भी पढ़ता रहता हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए बस केवल। भाई क्यों अपना समय तो पूरा रखेंगे ना, यूटिलाइज करेंगे चीज़ों को। तो चलिए स्टॉकहोम, और मेरे को नहीं लगता स्टॉकहोम की राजधानी ढूंढने की जरूरत अब मुझे रह गई है। अगर बेसिक तरीके से भी टिक करवाऊंगा तो भी मैं टिक कर दूंगा। सवाल का सही जवाब स्वीडन है। अगर मैं स्वीडन के साथ में एक और ऑप्शन दिया होता ना, स्वेदियाना करके भी दे रखा होता, तो मैं ये भी बता देता कि स्वेदियाना में क्या मौजूद है। स्वेदियाना में आपको मिल जाएगा सर यूके का जो स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना अप्रैल 2010 में की गई थी, उसका हेडक्वार्टर। क्लियर? सवाल का सही जवाब स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगा, याद रखिएगा। किससे संबंध रहेगा इसका? इसका संबंध रहेगा सर नोबेल प्राइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस नंदी हिल्स? वो बोल रहा है भारत का कौन सा राज्य अपनी प्रसिद्ध नंदी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है? अपनी फेमस नंदी पहाड़ियों के लिए निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जो जाना जाता है? जवाब दीजिए। ऑप्शन है असम, कर्नाटका, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? भारत में वो कौन सा राज्य है जो अपनी फेमस नंदी हिल्स के लिए जाना जाता है? असम, कर्नाटका, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? सवाल का सही जवाब कर्नाटका है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, कर्नाटका इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर है। आज तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट 2 है, तुम्हारी मतलब कल से 19 तारीख से क्लासेस प्रॉपरली शुरू हो जाएंगी। जो मुझे स्पोर्ट्स पार्ट 2 करवाना था मैं कल तुम्हें करवाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। पेंटाला हरिकृष्णा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये जो पेंटाला हरिकृष्णा है इनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? चलिए सर जवाब दीजिए, पेंटाला हरिकृष्णा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जिम्नास्टिक, चेस, शूटिंग या फिर वॉलीबॉल। मैंने आपको पढ़ाया था ग्रैंड मास्टर, वो जो चेस ग्रैंड मास्टर वुमेन बनी है ना, उनका नाम क्या है? एक बार कमेंट करके जल्दी से। स्पोर्ट्स वाला जो हमारी पहली क्लास थी उसमें मेरे ख्याल से पहला सवाल ही ये था, वुमेन करके जो था, ठीक है। और अगर नाम याद नहीं है तो अगर आपको आरुषि याद है तो आरुषि वर्मा मेरे ख्याल से नहीं, आरुषि वर्मा शायद दूसरी तरफ था। एक बार ट्राई कीजिए फटाफट से, वुमेन ग्रैंड मास्टर वाला जो सवाल था उसको ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वुमेन ग्रैंड मास्टर वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए और साथ साथ पेंटाला हरिकृष्णा वाला भी। चलिए सर जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब?
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। एग्जाम में मान लीजिए कि 100% चांसेस हैं भाई, एग्जाम में पूछा ही जाएगा ये सवाल, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ वो बात मैं वही बता रहा हूँ, आरुषि वर्मा नहीं होगा, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे याद है वो शायद वहाँ थी आरुषि वर्मा जी को जो हमने पढ़ा था, वो 2041 से संबंधित जो क्वेश्चन था, शूटिंग जो करा करती थी, जितना मुझे याद है, जितनी मेरी याददाश्त तेज है, वो शूटिंग वाला था, ठीक है ना। और वो कहाँ था, वो 2041 जो हमने एंटार्क्टिका वाला क्वेश्चन पढ़ा था, शायद वो वहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि वुमेन वाला जो मिलेगा वो प्रियंका नौटाकी करके जो था वो मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन है जिम्नास्टिक, चेस, शूटिंग या फिर वॉलीबॉल। मुझे एक क्वेश्चन याद क्यों आया चेस वाला, तो पेंटाला हरिकृष्णा का संबंध भी किससे है सर, इनका संबंध भी रहेगा चेस से। ऑप्शन नंबर ए ही है सवाल का सही जवाब, चेस ही है क्वेश्चन का सही आंसर, इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं वो याद आया वुमेन ग्रैंड मास्टर वाला। मगर हाँ, मुझे ये भी याद रहता है सर सही है या नहीं है, मतलब मैं अपने सामने विंडोज ओपन करता हूँ अपने दिमाग में कि सही भी दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, अगर डाउट है तो डाउट है सर मेरा, और मेरे डाउट ज्यादातर ठीक होते हैं। चलिए, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम लोकेटेड। भारत के किस भाग में समुद्री का नौसेना समुद्री संग्रहालय स्थित है। समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम भारत में कहां पर मौजूद है, एक बार जल्दी से जवाब दीजिए सर, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। अगर आपने अपनी याददाश्त को बस इस प्रकार से करा लिया ना कि आपको याद आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, मगर आपको ये भी याद आ रहा है कि यार शायद गलत है, और गलत कनेक्ट भी आप सही कर रहे हो कि 2041 आपने देखा होगा, मैंने आरुषि वर्मा नाम बोलते ही बोला नहीं यार वो गलत है, वो शायद 2041 अंटार्कटिका वाला था। और आप सभी सहमत करेंगे इस बात से कि यार 2-2.5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए उस क्वेश्चन को पढ़े हुए, उसके बाद भी अगर इस प्रकार से चीजें कहीं ना कहीं याद हैं तो आपको भी याद होनी चाहिए। चलिए, कहां पर मौजूद है ये, और इसके अलावा अगर अल्फा वाला विद्यार्थी है तो भाई उसको याद होगा गगन और नाविक, याद है भाई गगन और नाविक, क्या था ये गगन और नाविक, पढ़ाया था अल्फा वाले बैच में, एक बार जल्दी से आइए भाई अल्फा वाले छात्र छलांग लगाइए फटाफट से बीच में से, और मना कर दीजिए कि नहीं पढ़ाया था गगन और नाविक, जल्दी से एक बार फटाफट से मना कर दीजिए और बोलिए सर पढ़ाया नहीं था आप। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम, इस सवाल का सही जवाब है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, अंडमान निकोबार सही जवाब रहेगा, ठीक। गगन और नाविक वाला क्वेश्चन अल्फा वाले छात्रों को याद होगा। इन विच स्टेट इज द चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड। चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य भारत में कहां पर मौजूद है, सिक्किम, केरल, वेस्ट बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य भारत में कहां पर मौजूद है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी भारत में कहां पर मौजूद है। ऑप्शन है सिक्किम, केरल, वेस्ट बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, केरल, वेस्ट बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश, चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी भारत में कहां पर मौजूद है। कहां पर मौजूद है सर, सवाल का सही जवाब वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में कहां पर, कोलकाता में। वेस्ट बंगाल में कहां पर सर, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में मौजूद है चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन जकार्ता इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से वो कौन सा मुख्यालय है जिसका हेडक्वार्टर मौजूद है कहां पर, जिसका हेडक्वार्टर मौजूद है जकार्ता इंडोनेशिया में। चलिए, यूएनएचआरसी की मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, एफएटीएफ की, जिसकी ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है पाकिस्तान भाई, साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, आईएमएफ, या फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का। चलिए, किसका हेडक्वार्टर मौजूद है, सवाल यहाँ पर यह है, बहुत बेसिक सवाल है वैसे तो, फिर भी जवाब दीजिए, आ सकता है एग्जाम में, पूरे चांसेस रहते हैं इन प्रकार के क्वेश्चंस के भी। चलिए सर फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन जकार्ता इंडोनेशिया, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है सर, इसका हेडक्वार्टर मौजूद है जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द प्रेस्टिजियस कालिदास सम्मान, ये जो कालिदास सम्मान है ये निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। कालिदास की कहानी आपने एक बार नहीं कई हजारों बार मैंने पढ़ा दी है। अब तो कालिदास की कहानी वही कहानी है कि भाई एक रानी हुआ करती थी, और एक रानी स्वयंवर करवाया करती थी कि भाई स्वयंवर में लोगों को बुलाती थी, अपने राजा आते थे स्वयंवर में, और उन राजाओं से सवाल पूछा करती थी, और वो राजाओं
जो थे वो सवाल के जवाब जब नहीं दे पाते थे तो रानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी बेइज्जती किया करती थी। तो एक बार इसी प्रकार से बेइज्जती करवा के राजा लौट रहे थे वापस। कई सारे मतलब लोग थे वो वापस लौट रहे थे। तो जहाँ से वो जा रहे थे वहीं पर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था, और वो जिस पेड़ की जिस डाली पर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था बैठकर। ठीक है, जैसे ऐसे बैठा है तो यहाँ से काट रहा है भाई, तो काट रहा था। उनको, उन राजाओं को या फिर उन लोगों को ये एहसास हुआ कि भाई साहब ये तो बड़ा मूर्ख आदमी है, और एक दिमाग में ख्याल आया क्यों ना इस मूर्ख आदमी की शादी उस समझदार रानी से करवा दी जाए। उसको उतारा नीचे, समझाया कि भाई एक तुम विवाह करना चाहोगे, भाई विवाह कौन नहीं करना चाहता। तो उसका विवाह कराने के लिए उसको समझाया कि विवाह करना चाहोगे, वो भी रानी से। उसको बोला कि ये 4 सवाल जो पूछे जाते थे सेम ही पूछती थी, ये 4-5 सवाल है, ये याद कर लो, यही जवाब देना। ले गए भाई उसे बना ठना के, दूल्हा बना के ले गए उसे भाई, जवाब दिए, उसने शादी हो गई। और मूर्ख की मूर्खता कब तक नहीं छुपती, जिस दिन भाई 2-3 दिन बाद ये बात पता चल गई रानी को, रानी ने धक्के मारकर निकाल दिया कालिदास को। उसके बाद आप समझ रहे हो। तो वो गाना जो तुमने याद किया ना, जो दिल में भरा तूने, तो वैसे यूपीएससी क्लियर होता है, तो वैसे ही होगा तुम्हारा भी क्लियर। तो तुम भी दिल में भर लो, बेइज्जती करवा लो किसी से, रानी से अपनी। ठीक है, और ऐसी ताबड़तोड़ बेइज्जती करा लो, दुनिया देखे तुम्हारी बेइज्जती। ठीक है, उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई। अगर तुम्हें लगता है ऐसे क्वालिफाई हो सकता है तो करा लो आज जाके। सवाल का सही जवाब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। ध्यान रखना भाई, ये मजाक था, कराया आओ कहीं बेइज्जती जाके कहीं रोड पे तुम अपनी। द प्रेस्टिजियस कालिदास सम्मान, वैसे होने वाली तो बात क्या है, तुम्हारी होती ही रहती होगी। कई सारे छात्र ऐसे होंगे अपने बीच, होती ही रहती होगी। कह रहे हम तो डेली करवाते हैं, कह रहे फर्क नहीं पड़ रहा मगर हमें, कह रहे हमें बनना ही नहीं कालिदास। चलिए, सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है। एक बहुत ही महान व्यक्ति कालिदास जी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिस किताबों का कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है ना, शेक्सपियर से भी बहुत ज्यादा महानतम एक कवि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कालिदास जी की। इनके द्वारा लिखी गई मालविका अग्निमित्रम, ठीक है ना, मालविका अग्निमित्रम आपको मिलेगी, एक लव स्टोरी, एक राजा और एक रानी की, मालविका अग्निमित्रम। पढ़ के देखिए, अगर समय मिल जाए, तुम्हारे किताबों से समय मिल जाए तो मालविका अग्निमित्रम के लिए निकालिए टाइम। अगला सवाल है, द बॉवले अवार्ड, ये जो बॉवले पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए, बॉवले अवार्ड, बॉवले पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? ऑप्शन है आर्किटेक्चर, म्यूजिक, एग्रीकल्चर या फिर जर्नलिज्म। आपको याद होगा दीपक धर जी का नाम, दीपक धर जी को बॉलतेज प्राइज दिया गया था, वो हमने पढ़ा था ना बॉलतेज प्राइज के बारे में। तो बॉलतेज प्राइज जो कि दिया गया था उन्हें फिजिक्स भौतिक के क्षेत्र में, दीपक धर जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया था नीना गुप्ता जी को, वेस्ट बंगाल वाली जो नीना गुप्ता जी थी। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले वो किसी को दिया गया, नहीं दिया गया, मेरे ख्याल से आज तक 3 भारतीयों को वो दिया गया है। मैंने नाम आपको पढ़ा दिए थे उनके सभी के। ठीक है, सभी नाम मेरे ख्याल से चौथी ये हो जाएंगी नीना गुप्ता, 3 में आपको पढ़ा चुका था, 2006, 2008 और 2015 में एक भारतीय को दिया गया था, और अब 2021 वाला हो गया। क्लियर, ये सभी चीजें रिवाइज करते रहा कीजिए ताकि दिक्कत ना हो। बॉवले पुरस्कार, बॉवले अवार्ड, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, एग्रीकल्चर या फिर जर्नलिज्म। सवाल का सही जवाब एग्रीकल्चर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। कई सारे विद्यार्थियों को ये लगेगा कि ये पैटर्न अच्छा है यार, टेस्ट ले लीजिए केवल। सर ये पैटर्न मुझे लगता है ठीक नहीं है। अगर पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी के क्वेश्चन ला रहा हूँ, पहले पैटर्न ठीक है। हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन ला रहा हूँ, पैटर्न ठीक है। मगर सर मैं, आप समझ रहे हैं क्या, मैं स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ आपको रात 8 बजे। अब मैंने आपको बोल दिया कल मैं आपको अवार्ड्स पढ़ाऊंगा, आप अवार्ड्स के लिए तैयार आए थे सर, वो अवार्ड्स आपको याद रहेंगे। अब उस अवार्ड में मैंने उठा के डाल दिया मधुमक्खी के छत्ते की भाई साहब कहानी, ऐसा क्वेश्चन डाल दिया, आपको याद नहीं होगा, आपको याद नहीं होंगे सर ये क्वेश्चंस। और मैंने केवल अगर आपको अवार्ड पढ़ा है आपको याद रहेंगे। मैंने केवल आपको बोल दिया कि नेशनल जीके करवाने वाला हूं, करंट वाली आपको याद रहेगी, स्टेट जीके करवाने वाला हूं, करंट वाली आपको याद रहेगी, इलेक्शन करवाने वाला हूं, याद रहेगा, ओलंपिक याद रहेगा। अगर मैंने आपको एक टॉपिक करवाया तो आपको टॉपिक याद रहेगा, अगर आपको मिक्स करवा दिया आपको याद नहीं रहेगा। पहले ऐसे करते हैं, फिर लास्ट में टेस्ट का तरीका ये है, मैंने आपको ये बता दिया अब। ठीक है, सवाल का सही जवाब बॉवले पुरस्कार का संबंध एग्रीकल्चर से है, याद रखिएगा। और कमेंट करके कम से कम 100 के आसपास कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हाँ वही ठीक है अपना पैटर्न, की टॉपिक्स सही है, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म में ही क्यों ना हो, टॉपिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरल किस भारतीय राज्य के शुभ त्योहारों में से एक है? भाई ये जो हरले फेस्टिवल है ये भारत में एक मोस्ट ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, किस राज्य का है? सवाल यहां पर ये है। चलिए बताइए भाई, ये जो हरेला फेस्टिवल है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध त्योहार है? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब?
एक इंग्लिश का मोटिवेशनल कोट है कि अनलेस यू आर विलिंग टू चैलेंज योर सेल्फ, सुनना ध्यान से, अनलेस यू आर विलिंग टू चैलेंज योर सेल्फ बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन यू कैनॉट बिकम वट यू कैन बिकम। मतलब इसका मतलब ये है कि जब तक आप अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं देंगे ना सर, और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, इंग्लिश का बोला हिंदी में अनुवाद सुनिए, जब तक आप अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं देंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप वो नहीं बन पाएंगे जो आप बन सकते हैं। इसका अर्थ यहां पर यह है कि अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं और आप एक दिन सोच रहे हैं 6 नहीं 5 पढ़ूंगा, तो सर आप वो नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं और आप सोचेंगे नहीं यार आज 6:30 पढ़ूंगा, जब आप चुनौती देंगे अपने आप को तभी आप वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। तो ये जो हरले फेस्टिवल या फिर हरेला महोत्सव है, ये भारत में एक ऑस्पिशियस फेस्टिवल है। कहाँ मनाया जाएगा? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है उत्तराखंड, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, टैलिन इज द लार्जेस्ट कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? वो बोल रहा है टैलिन किस देश का सबसे बड़ा और राजधानी शहर है? टैलिन, मालविया, डेनमार्क, सेनेगल या फिर एस्टोनिया? जवाब दीजिए भाई, किस देश का एक बड़ा शहर भी है और राजधानी भी है ये? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? चलिए जी फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा या सी रहेगा? फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? किसकी राजधानी है टैलिन जो है, किसकी राजधानी रहेगी सर? राजधानी रहेगी ये एस्टोनिया की। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। सबसे बड़ा शहर भी है एस्टोनिया का और सबसे बड़ा शहर के साथ साथ राजधानी भी है एस्टोनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ सिटी इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? सेफ सिटी इंडेक्स। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को, इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा जेनेवा में। क्लियर? साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसके द्वारा सेफ सिटी इंडेक्स को जारी किया जाएगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सेफ सिटी इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अर्थ है बौद्धिक संपदा, मतलब किसी चीज को आपने बनाया और उसको अपने नाम से पेटेंट करवा लिया, मतलब आपने उसको अपने नाम से दर्ज करवा लिया, उस बौद्धिक संपदा की यहां पर वो बात कर रहा है। हेडक्वार्टर जेनेवा में है इसका, जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में। चलिए, सेफ सिटी इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा इसे पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इन विच स्टेट इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA हेडक्वार्टर लोकेटेड? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? बिहार, आंध्र प्रदेश, गांधीनगर या फिर हरियाणा? चलिए, बिहार, आंध्र प्रदेश, गांधीनगर या फिर हरियाणा? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब रहेगा सर यहाँ पर गांधीनगर। गांधीनगर मतलब गांधीनगर गुजरात सवाल का सही जवाब है। गांधीनगर राजधानी है। मे बी आप ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थी जानते होंगे राजधानी के बारे में। तो ये था 28 नंबर का क्वेश्चन। 20 सवालों के बाद 21वें सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द मुंगेर गंगा ब्रिज सिचुएटेड? भारत में मुंगेर गंगा ब्रिज कहां पर मौजूद है? झारखंड, राजस्थान, बिहार या फिर सिक्किम? बहुत बेसिक सवाल है सर, लैंग्वेज में ही छुपा हुआ है सवाल का सही जवाब। केवल ध्यान दीजिए और ध्यान देने के साथ साथ जवाब दे दीजिए। सवाल यहीं छुपा हुआ है, थोड़ा सा बस ध्यान से आपको सोचना है। श्री कृष्णा सेतु भी इसे बोला जाता है। ये रेल कम रोड ब्रिज है अक्रॉस गंगा बिहार। ठीक है, श्री कृष्णा सेतु भी इसे बोला जाएगा। रेल कम रोड ब्रिज है। ये कहां पर मौजूद है सर? गंगा नदी पर मौजूद है। और कहां पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। बिहार सवाल का सही जवाब है। कैसा ब्रिज है? रेल कम रोड ये ब्रिज है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, बिहार इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीलामू। अजीलामू एक फेमस फोक डांस है किस राज्य का? चलिए, अजीलामू जो है ये एक फेमस फोक डांस है। किस राज्य का फोक डांस है? सवाल यहां पर ये है, जवाब दीजिए एक बार। फेमस फोक डांस है मगर किस राज्य का है? सवाल ये है, जवाब दीजिए एक बार, क्या रहेगा?
अजीलामू इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम या फिर मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है और सटीक आंसर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड? मतलब यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहां पर है? मैड्रिड स्पेन में, न्यूयॉर्क यूएस में, लुइसियाना स्विट्जरलैंड में या फिर मोरक्को है ये? चलिए ऑप्शन नंबर डी में। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मोरक्को ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है चाहे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड? मैड्रिड स्पेन, न्यूयॉर्क यूएस, लुइसियाना स्विट्जरलैंड या फिर मोनाको? ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। इसको यहां से पढ़ लीजिए, यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क यूएस में मौजूद है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम इन तमिलनाडु? निम्नलिखित में से वो कौन सा स्टेडियम है जो तमिलनाडु में मौजूद है? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बारे में हजारों बार पढ़ा दिया है तुम्हें कि चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है वो कर्नाटका बेंगलुरु में मौजूद है। कहानी भी पढ़ाई थी इनसे संबंधित। आईपीसीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कलिंगा स्टेडियम और एम में चिदम्बरम स्टेडियम। अब इन तीन ऑप्शन में से जवाब दीजिए। एक को तो एलिमिनेट करवा ही दिया है मैंने, एक ऑप्शन तो तुम्हारे लिए एलिमिनेट कर ही दिया है, तीन ऑप्शन बचे हैं। तीन में से क्या है सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब दीजिए। इसे ही चैपुक स्टेडियम भी बोलते हैं। जो भी सवाल का सही जवाब है ना, उसे ही चैपुक स्टेडियम भी बोलते हैं, उसे ही चैपुक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब दीजिए सवाल का सही जवाब। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम होगा नहीं, तीन ऑप्शन बचे हैं। कलिंग अवार्ड के बारे में आपने पढ़ा था, किस क्षेत्र में दिया जाता है? साइंस के क्षेत्र में। कौन देता है? तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार था, इसको भी आपको पढ़ाया था मैंने। क्या है सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। कहां पर? एम ए चिदम्बरम स्टेडियम जो है वो तमिलनाडु में मौजूद है। इसे ही चेपुक स्टेडियम के नाम से भी हम जानते हैं। तमिलनाडु में बैठे हुए हैं एम के स्टेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुयेना? गुयेना किसकी राजधानी है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुयेना, मतलब गुयेना की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुयेना? गुयेना की राजधानी क्या है? ऑप्शन है मोगादिशु, अकारा, कोनाक्री या फिर अबूजा। क्या रहेगी इसकी राजधानी, गुयेना की राजधानी? सवाल का सही जवाब रहेगा कोनाक्री। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, कोनाक्री राजधानी रहेगी किसकी? गुयेना की राजधानी रहेगी कोनाक्री। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 30 है, पूरे करवा देता हूं, सारे हो जाएंगे। वैसे मैंने सोचा था 25 कराने के लिए। लोहा बार्क सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी भारत में कहां पर मौजूद है? ये जो लोहा बार्क नामक जल मगरमच्छ अभयारण्य है भारत में कहां पर मौजूद है? लद्दाख, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी या फिर दमन और दीव में? अगर आप दमन और दीव का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा पुर्तगालियों के बारे में। कैसे पुर्तगालियों ने मेरे ख्याल से दमन में मतलब जब आक्रमण करने के लिए गए गुजरात पे, वहां से भागे, सूरत से भागे, फिर दमन आके छुपे और दमन में सर इन्होंने मतलब ऐसा नरसंहार किया। जो इतिहास अगर आप पढ़ेंगे ना पुर्तगालियों का, सही मायने वाला अगर आप पढ़ेंगे तो इतिहास ये कहता है वहां इन्होंने मंदिरों को तोड़वाया। मंदिरों में इन्होंने गायों को कटवाकर वहां गाय का खून छिड़कवाया, जिस प्रकार से वो मंदिर जो है वो अपवित्र हो जाए। इस प्रकार का इतिहास मिलेगा आपको पढ़ने के लिए जब आप पढ़ेंगे सही मायने में पुर्तगालियों का इतिहास। ठीक है, चलिए एडवेंट ऑफ यूरोपियन करके किताब आपको थेफ्ट ऑफ, किताब का नाम आपको मिल जाएगा। थेफ्ट ऑफ यूरोप करके भी किताब है, उस प्रकार की भी एक किताब है, वो भी आपको मिल जाएगी। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? एक अच्छा इंपॉर्टेंट समझदार सवाल है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के सवाल सर आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं, ये सभी क्वेश्चंस। ठीक है, द थेफ्ट ऑफ इंडिया करके किताब आपको मिल जाएगी, अच्छी किताब है, इंपॉर्टेंट बुक है, पढ़िएगा टाइम मिले तो कभी। एडवेंट ऑफ यूरोपियन करके भी मिल जाएगी एक किताब, उसको भी पढ़ के देखिएगा। लोहा बार्क सॉल्ट स्टेडियम पे सवाल, लोहा बार्क सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी पर सवाल है, कहां पर मौजूद है? ये मौजूद है सर अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, वेयर इज द कोल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर? कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर मौजूद है? इंदौर में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में? कहां पर मौजूद है इसका हेडक्वार्टर? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इंदौर में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर नई दिल्ली में।
कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। याद रखिएगा, टेस्ट के तरीके से ही डील कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूं ताकि आपका टेस्ट जो है वो पूरा हो जाए और आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे। रामगंगा डैम भारत में कहां पर मौजूद है, रामगंगा डैम कहां मौजूद है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश में। रामगंगा डैम, रामगंगा बांध भारत में कहां पर मौजूद है, आपको पढ़ना पड़ेगा वो जो नाम बदल दिया गया ना भाई साहब नेशनल पार्क का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। ये जो रामगंगा नेशनल पार्क है सर, इसका नाम क्यों कर दिया गया, क्योंकि वहां से रामगंगा नदी बहती है इसीलिए। सवाल का सही जवाब उत्तराखंड है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। यूके मतलब उत्तराखंड में मिल जाएगा आपको रामगंगा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेत जरीन इज रिलेटेड टू, ये जो भाई निकेत जरीन है इनका संबंध किससे है, पढ़ा है ये सवाल आपने, निकेत जरीन वाला क्वेश्चन, मेडल जीता है सर इन्होंने, ठीक है ना, पढ़ाया है आपको ये क्वेश्चन। अगर सर आपकी थोड़ी सी भी याददाश्त तेज है तो आपको याद होगा, शायद 52 kg कैटेगरी इनकी मिलेगी, और जो दूसरी वाली गर्ल आपने पढ़ी थी उनकी 48 kg कैटेगरी थी। अब बता दीजिए, ठीक है, अब बता दीजिए क्या है सवाल का सही जवाब। ये क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया है किसके अंदर, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है सर अपना स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। जितना मुझे याद है इनकी 52 kg कैटेगरी थी, जो दूसरी गर्ल थी ना सामने उसकी 48 kg कैटेगरी थी, ठीक है, और दोनों ने मेडल प्राप्त किया, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। निकेत जरीन का संबंध रहेगा बॉक्सिंग से। अगर आप अपनी मेमोरी को ऐसे शार्प करेंगे तो काम चलेगा। क्वेश्चन आते ही टिक हो गया सर, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आते ही दिमाग में क्लिक कर दिया, पढ़ा था भाई हमने। ये होता है सर केवल टॉपिक, एक टॉपिक को मैं लेकर आया अवार्ड, मैंने अवार्ड पढ़ाया केवल, मैं स्पोर्ट्स लेकर आया स्पोर्ट्स पढ़ाया, मैंने केवल भारत लेकर आया भारत पढ़ाया, मतलब नेशनल करंट जीके पढ़ाई। जब मैंने आपको स्टेट की जीके पढ़ानी थी स्टेट की जीके पढ़ाई मैंने आपको, स्टेट करंट जीके, ये बेनिफिट आपको होगा इसका बहुत ज्यादा, ठीक है। सवाल का सही जवाब मुक्केबाजी है। चलिए अगला सवाल, द एंशिएंट फेस्टिवल ऑफ कंचोट इज सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो कंचोट का प्राचीन त्योहार है ये भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है, ये जो कंचोट का फेस्टिवल है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम आपने पहली बार सुना होगा शायद कंचोट फेस्टिवल का। ये कंचोट फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, सवाल यहाँ पर इस प्रकार से है, मेघालय, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या फिर नागालैंड। सवाल का सही जवाब यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है, सटीक जवाब है कंचोट फेस्टिवल पर, कंचोट फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर में। क्लियर। चलिए इतने ही सवाल थे, कमेंट करके जरूर बताना किसके कितने नंबर बने, जिसके जितने बने उतने ही बताना, मतलब आपके जैसे 30 में से 15 ही सवाल ठीक हुए तो 15 बताना, जिसके 30 में से 30 हुए वो 30 बताना, मगर कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट आपका रहेगा किसका, स्पोर्ट्स वाले इवेंट का, उसको भी याद रखना। साथ साथ अभी होली महोत्सव के लिए हमारे कोर्स चल रहे हैं, होली 60। अगर आप चाहते हैं किसी भी कोर्स में जुड़ना, मैक्सिमम लगभग सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यूज करिए कोड होली 60। एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट मौका है आप सभी के लिए, तो उसका लाभ लीजिए, बेनिफिट लीजिए। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस अभी अल्फा में चल रही हैं, पेड बैच में, जहां पर मैं थ्योरी पढ़ाता हूं स्टैटिक जीके की। क्लियर। साथ साथ क्लास को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।